जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपका जो मेन ड्रीम है वो है एमबीबीएस करना। तो जब आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो क्या आपने ये एज्यूम किया या आपने एनालाइज़ किया कि आपके ओवरऑल एमबीबीएस में इंडिया में क्या एक्सपेंसेस आने वाले हैं? मैं आपको बताता हूँ, आपके जो ओवरऑल एक्सपेंसेस आने वाले हैं इंडिया में वो लगभग 1 CR के आसपास आने वाले हैं। साथ में आपका जो ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो 6 ईयर का रहेगा। इतने ही टाइम ड्यूरेशन में मैं आपको आज कुछ ऐसे ऑप्शन बताता हूँ जिसमें आप इंडिया में जो एक्सपेंसेस आने वाले हैं उससे लगभग आधे एक्सपेंसेस में आप अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हैं। प्लस आपका जो यूनिवर्सिटीज़ है वो ग्लोबल रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ रहने वाली हैं। साथ में अगर आप वापस इंडिया भी आना चाहते हैं तो भी मैं आपको एक वे बताऊंगा कि आप इंडिया में वापस आकर अपना प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जो कंट्री मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इटली से। ठीक है, इटली में आपका जो ओवरऑल कॉस्ट आने वाला है एमबीबीएस का वो ऑलमोस्ट फ्री भी आ सकता है विद ज़ीरो कॉस्ट। ज़ीरो कॉस्ट कैसे कि वहाँ पर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है उन स्टूडेंट्स को जो वहाँ पे स्टडी परस्यू करते हैं। तो उस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर आप सिर्फ जो होगा आपका एनुअल टैक्सेस देने पड़ेंगे आपको। वो टैक्सेस जो रहने वाले हैं वो अराउंड 156 यूरोस के आसपास रहने वाले हैं, इंडियन करेंसी में 15 से 20 हज़ार के आसपास। रेस्ट जो ट्यूशन फ़ी है वो आपका वेव्ड ऑफ हो जाएगा। साथ में आपको गवर्नमेंट वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस का भी बेनिफिट देगी। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको एक एग्ज़ाम फाइट करना होता है। उस एग्ज़ाम का नाम होता है आईमेट। वो जो आईमेट एग्ज़ाम है वो लगभग सितंबर के आसपास होता है और उस एग्ज़ाम को आपको फ़ाइट करना होता है। एग्ज़ाम इंडिया में सिर्फ एक ही जगह होता है, दैट इज़ दिल्ली, और बाकी फिर आप दुबई में उसका सेंटर पड़ता है। नियर बाय कंट्रीज़ में आप जा कर के वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका एमबीबीएस में एडमिशन एश्योर्ड हो जाएगा। उसके बाद आपका जो ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है एमबीबीएस का वो रहने वाला है आपका टोटल 6 ईयर। इंडिया में और अब्रॉड में या यूरोप में मैं बात करता हूँ एमबीबीएस में, तो मेनली डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है आपका कोर्स स्ट्रक्चर का। यहाँ इंडिया में आपका जो रहता है वो आपका 5 ईयर्स तक तो आपका कोर्स वर्क रहता है, 1 ईयर का आपका प्रैक्टिस रहता है, 5+1 ईयर का रहता है। वहीं हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में जो एमबीबीएस रहता है वो टोटल 6 ईयर्स का रहता है। ये 1 ईयर एक्स्ट्रा नहीं होता, वो उसी में इंक्लूड होता है। इंडिया में 1 ईयर एक्स्ट्रा होता है। तो ये कोर्स स्ट्रक्चर का डिफरेंस आ जाता है, जिस वजह से आपने अगर यूरोप से एमबीबीएस किया है और आप फिर इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट का एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाई करना होगा। वो क्वालिफाई आप करने के बाद में आप यहाँ पर भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंडियन मेडिकल काउंसिल का एग्ज़ाम होता है, वो क्लियर करने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपका जो ओवरऑल एक्सपेंसेस आने वाले हैं, जो ट्यूशन फ़ी रहता है वो वैसे तो 4,000 to 5,000 यूरोज़ रहता है ऑन अ ईयर बेसिस, लेकिन स्कॉलरशिप के बाद वो सिर्फ आपको 15 to 20,000 ही पे करना होता है। तो अगर विदाउट स्कॉलरशिप भी हम बात करते हैं तो आपका अगर आप 3,000 लेके चलते हैं तो आपका जो ओवरऑल एक्सपेंसेस आने वाले हैं 6 ईयर्स में वो आपके समहाउ 18 से 20 लाख के आसपास आने वाले हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग की भी अगर बात करते हैं तो 6 लाख के आसपास होती है, तो 20 लाख और 36 लाख, तो ये आपका हो गया अराउंड 56 लाख। 56 लाख हम मैक्सिमम साइड में लेके चलते हैं। वहाँ पर आप जो अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इजीली पार्ट टाइम जॉब से मैनेज कर सकते हो। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी एक्सपेंसेस बियर नहीं करने पड़ेंगे। इवन काफ़ी हद तक आप अपना ट्यूशन फ़ी का पार्ट भी मैनेज कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन जो आपके लिए रहने वाला है वो माल्टा रहने वाला है। यहाँ पर माल्टा में आपको एमबीबीएस करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है विदाउट एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम। आपको यहाँ पर बेसिकली करना क्या है, आपके 12th के बेसिस के स्कोर पे आपको 12th के स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है एमबीबीएस में। 6 ईयर का अगेन कोर्स स्ट्रक्चर सेम रहता है, पूरे यूरोप में सेम है। फिर वापस इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको अगेन इंडियन मेडिकल काउंसिल का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आप इंडिया में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ जो ट्यूशन फ़ी रहने वाला है वो 8,500 यूरोज़, लगभग 7 लाख पर ईयर के हिसाब से ट्यूशन फ़ी रहने वाला है। कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका ऑलमोस्ट सेम रहता है।
प्लस माल्टा में आप गेट क्वालिफाइड स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। गेट क्वालिफाइड स्कीम एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अपने ओवरऑल जो स्टडी में एक्सपेंसेस किए हैं, स्टडी कंप्लीट करने के बाद जब आप फर्स्ट टाइम जॉब करते हैं, आप फर्स्ट टाइम टैक्सेस पे करेंगे तो उस ओवरऑल स्टडी एक्सपेंसेस का 70% आप रिफंड ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी है। यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। इटली में तो आपको बुलुगना जैसी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, आपको सापियांजा जैसी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, मिलान मिल जाएगा आपको, जो कि टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है विद नियरली लाइक लेसर देन हाफ अमाउंट विच यू विल गोइंग टू पे इन इंडिया। प्लस आपके पास अपॉर्चुनिटी भी रहेगी, आप वापस आके भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं आप अपने यहाँ इंडिया में ही अगर आप सेटल होना चाहते हैं डेफिनेटली। प्लस आपके पास एक प्लस एड ऑन अपॉर्चुनिटी रहेगी, यू कैन सेटल डाउन इन यूरोप एज वेल। एक मेजर चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब आप इंडिया से वीज़ा फाइल करते हैं यूरोप के लिए, ख़ासतौर से MBBS के लिए, तो आपको यहाँ पर जो नीट का एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करना होगा। वो क्वालिफाई करने के बाद फिर आप फर्दर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका वीज़ा भी डेफिनेटली आपको मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं अगर आप जो IMET का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, या माल्टा में कोई एग्ज़ाम नहीं है, विदाउट एग्ज़ाम भी हो जाता है।